नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज का। उसमें हमारे पास 4 मैट्रिसेस हैं। एक उनमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है, एक बी है और सी है। तो पहले तो आप इनका मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे, ए बी सी आई ए बी सी। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। मसलन आइडेंटिटी को आप इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तमाम मैट्रिसेस वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। ए को आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्केयर आएगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी। इसमें आपने तरतीब का ख्याल रखना है कि ए को आपने बी से मल्टीप्लाई करना है तो ए बी लिखना है, इसको आप बी ए नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपने ये टेबल मुकम्मल कर लेना है। अब ये जो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, ये वाले ए स्केयर ए बी ए सी, बी स्केयर बी सी ए सी बी सी स्केयर, ये मैट्रिसेस कौन से हैं? तो इसके लिए आप ये मैट्रिसेस फाइंड करेंगे। मसलन हम ए स्केयर कैसे फाइंड करेंगे? हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। तो इस ए स्केयर की बजाय आप क्या लिखेंगे? आइडेंटिटी। इसी तरह आप जैसे हमारे पास ए बी है, हम ए बी फाइंड करते हैं, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सी आ जाएगा, या हम सी लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास ए सी है, हम ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बी आ जाएगा। इसी तरह बाकी ये जो 2 रोज़ हैं ये आपने मुकम्मल करनी है, इनको ऐसे फाइंड करना है। तो इनमें से ये कोई आइडेंटिटी ए बी सी ये आ जाएंगे। तो देखिए ए स्केयर आइडेंटिटी आया तो यहाँ से मैं ये पता चला कि ए का इन्वर्स ए ही है। इसी तरह अगर आप बी स्केयर फाइंड करें तो वो भी आइडेंटिटी आ जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि बी स्केयर आइडेंटिटी है तो बी का इन्वर्स भी बी है। इसी तरह सी का इन्वर्स भी सी होगा। एक प्रॉपर्टी रह गई, वो है मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है या नहीं। तो मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, इसलिए आप इसको यूं लिख देंगे। तो टेबल आपने मुकम्मल कर लेना है। आई इसमें जो है वो हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। ए का इन्वर्स ए है, बी का इन्वर्स बी है, सी का इन्वर्स सी है। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी टेबल से आप पता चल जाएगी, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो है वो इनमें से बी ए हो, बी स्केयर हो, बी सी हो, सी ए या सी बी हो, ये इन आई ए बी से में से कोई ना कोई एक होगा, ठीक है। वो आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और ये टेबल मुकम्मल कर लेंगे तो वहाँ से हमें क्लोजर प्रॉपर्टी का पता चल जाएगा कि ये सेटिस्फाइड है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट ये हैं 2 टू द पावर k, और जो k है वो इंटीजर है, मतलब 0 +- 1 +- 2 एंड सो ऑन। इनमें से कोई k की पॉसिबल वैल्यू है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। हम 2 एलिमेंट लेते हैं, से 2 टू द पावर m और 2 टू द पावर n, और ये m और n क्या हैं? इंटीजर्स हैं। अब हम देखते हैं कि क्या इनका प्रोडक्ट g का एलिमेंट है या नहीं है। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे m + n। तो अब ये g का एलिमेंट कब होगा? अगर ये m + n किसका एलिमेंट हो? इंटीजर्स में से हो। तो देखिए m और n इंटीजर्स हैं तो इनका सम भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। तो ये जो एलिमेंट है 2 टू द पावर m + n, ये इन्हीं में से कोई ना कोई एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। दूसरी बात क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन जो है नंबर्स में एसोसिएटिव होती ही है, तो हम इसको लिख देंगे, इसे प्रूफ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ k की एक पॉसिबल वैल्यू क्या है? 0 भी है, तो 2 टू द पावर 0 g में मौजूद है, और जो क्या है 1 के इक्वल है। तो 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। दूसरी बात देखिए, आखिरी बात जो है वो हमारे पास के एलिमेंट्स के इन्वर्स। अगर 2 टू द पावर m g में मौजूद है तो 2 टू द पावर -m भी g में मौजूद है, क्योंकि m इसमें क्या है? इंटीजर है, ठीक है। अगर +1 इसमें मौजूद है तो -1 भी, 2 + 2 भी मौजूद है तो -2 भी, ठीक है।
तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर m को और 2 टू द पावर -m को, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी इसमें मौजूद है, इसलिए ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 है कि जी एक ग्रुप है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट a है जिसका ऑर्डर 2 है। तो वो कहते हैं प्रूफ करें कि ax इक्वल्स टू xa है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। अब गिवन क्या है कि एक ऑर्डर 2 है, मतलब a स्क्वायर्ड आइडेंटिटी के इक्वल है। तो हम ये एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं x इनवर्स, ठीक है। ये इसका हिंट भी दिया गया है। इसका आइडिया हमें जो हमने प्रूफ करना है ना, इसका आइडिया हमें वहाँ से मिलता है कि हमने ये शो करना है कि x इक्वल्स टू ax। तो इसका मतलब ये होगा कि x इनवर्स इक्वल्स टू a, ठीक है। तो हम ये शो करेंगे कि असल में ये दोनों बराबर हैं, और उससे हम ये शो कर दें कि ये इसके इक्वल है। तो हम x इनवर्स का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने x इनवर्स को x इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। ये ब्रैकेट्स हम ख़त्म कर देते हैं। देखिए ये x इनवर्स और ये x ये मल्टीप्लाई होंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। ये आइडेंटिटी इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये एलिमेंट्स वैसे ही रहेंगे। a और a मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा। अब a का ऑर्डर क्या है, 2 है, ये गिवन है हमें, तो a स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी आ गया। तो x और x इनवर्स क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इनवर्स स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि x इनवर्स का जो ऑर्डर है वो 2 है। लेकिन स्टेटमेंट में गिवन है कि G में सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 2 है, और वो क्या है, A। इसलिए इसको और A को दोनों को सेम होना चाहिए। तो इन दोनों को हम इक्वल लिख देते हैं और यहाँ से हमें ये प्रूव हो जाता है कि xa इक्वल्स टू ax।